बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो आपके लिए बड़े फ़ायदे की है, इसलिए उसको मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। मेरे पास मेरी एक दोस्त आई जो मुझे काफ़ी परेशान लग रही थी। उसने मुझसे अपनी ज़ाती परेशानी शेयर की। उसने बताया कि उसके शौहर ने उस पर दबाव डाला कि वो अपनी माहवारी के दौरान अपने हाथों से मुझे जिनसी तस्कीन दे। जब उसने इनकार किया तो उसका शौहर नाराज़ हो गया और उसके बाद से दोनों के दरमियान झगड़े जारी हैं। एक दिन इसका शौहर शदीद गुस्से में दफ्तर गया और वहां भी बहुत नाराज हो रहा था। दूसरी तरफ मैं भी परेशान थी। बाद में उसने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कोई हल मांगा। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, फिक्र न करो, मेरे पास आओ और आराम से बात करो, हम इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। इसने हामी भर ली और कहा कि वो बहुत जल्द मुझसे मिलने के लिए हुएगी। फिर एक दिन वो मेरे पास आई। मैंने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उसकी बात सुनी। अब जो मैंने उसे समझाया वो मैं आप सबको भी बताना चाहती हूँ, लिहाजा बराह करम वीडियो को आखिर तक देखें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस्लामी शरीयत में मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से कई उसूल और रहनुमा खतूत मौजूद हैं। इस्लाम में निकाह के ज़रिए मर्द और औरत के दरमियान जिस्मानी ताल्लुक जायज़ होता है, लेकिन वो सिर्फ जायज़ और दुरुस्त तरीके से होना चाहिए। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल हैं और इनके दरमियान किसी भी तरह के शरई ताल्लुकात में कोई रुकावट नहीं है। ताहम अगर औरत हैज़ या हमल के आखिरी महीने में हो और जमा मुमकिन ना हो तो सवाल पैदा होता है कि क्या शवहर की शदीद ख्वाहिश की सूरत में बीवी के हाथों उसकी तस्कीन जायज़ है या नहीं। खुद लस्ती मिश्तज़नी इस्लाम में हराम समझी जाती है, लेकिन अगर शवहर की ख्वाहिश शदीद हो और उसके गुनाह में मुब्तला होने का अंदेशा हो तो उसे छोड़ना भी हराम हो तो कुछ उलमा इस बात की इजाज़त देते हैं कि बीवी अपने हाथ से इसकी तस्कीन कर सकती है, मगर शवहर को खुद ऐसा करने की इजाज़त नहीं। इस्लाम में जिनसी ताल्लुकात का बुनियादी मकसद नस्ल को बढ़ाना और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और सुकून कायम करना है। इस उसूल को मुद्दनज़र रखते हुए अगर मियाँ बीवी बाहमी रजामंदी से किसी अमल को अंजाम दें और वो इस्लामी तालीमात के खिलाफ न हो तो वो काबिल कबूल हो सकता है, लेकिन बुनियादी शर्त यही है कि दोनों फरीकीन की रजामंदी हो और किसी भी गैर शरई अमल से इज्तनाब किया जाए। ये तमाम बातें मैंने अपनी सहेली को समझाई और इन बातों को सुनने के बाद मेरी दोस्त को समझ आ गई और वो मुतमईन हो गई। मैंने उसे चाय पेश की और जब वो वापस जा रही थी तो उसने मुझे दुआएं दी। मैंने उसे गाड़ी तक छोड़ा। नाजरीन, ये तमाम कहानी एक फ़र्ज़ी कहानी है। इसको मकसद आप लोगों को दीनी मालूमात फराहम करना है और मियाँ बीवी की ज़िंदगी में मुख्तलिफ मोड़ों पर नशीब बेफराज इते रहते हैं। लिहाजा ऐसे मौक़ियों पर जहाँ तक हो सके दोनों को समझौता कर लेना चाहिए और दोनों को खुदा से डरते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और हर किस्म के बेहयाई के कामों से बचना चाहिए। अल्लाह ताली हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे।